आपका फोन आ गया कुलसुम मैम का, तो कट गया था। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर पुनः ऑन करना पड़ेगा, वीडियो दो पार्ट में हो जाएगा। कोई बात नहीं है। तो आगे की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। पेशवा उन्होंने, जैसे कि उस समय बताया हमने ना, ब्रिटिश अपने अपने एक ऑफिशियल रखते थे उनके कोर्ट में, जिससे सारी बात उनको पता चले और उसमें वो दखल अंदाजी भी देते थे। तो वही उनको एक्सपेल्ड करके, उस मतलब ब्रिटिश ऑफिसर को एक्सपेल्ड करके खुद पेशवा बन गए और अपने को पेशवा कर लिया। और ही एक्नॉलेज दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर, और उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी कि जो है मैं अंडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर सेकेंड के अंदर में हम गवर्नर, एक तरह से स्टेट का गवर्नर के रूप में अपने को स्वीकार किया और अपना लीडर या रूलर जो है बहादुर शाह सेकेंड को माना। ही वॉज असिस्टेड एंड सपोर्टेड बाई तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला। तो दो लोग जो है उनका पूरी तरह से साथ दे रहे थे, तांत्या टोपे और अजीमुल्ला। अजीमुल्ला मुस्लिम थे, बहुत इनको कन्फेस किया गया ब्रिटिश के तरफ से, लेकिन फिर भी उन्होंने वफादारी की और साथ दिया। और अगला है द रिबेल्स अटैक द ब्रिटिश एट लखनऊ। लखनऊ में, इन लखनऊ बिरजिस कदर द सन ऑफ द डिस्पोज नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जिनको माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज लगा करके, मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था सही से नहीं संभाल पा रहे हैं, इस वजह से हम इसको अपने अंडर में ले रहे हैं, डिसमिस कर दिया गया था। उनके बेटे और उनकी माँ बिरजिस कदर की हजरत महल के नेतृत्व में वाज प्रोक्लेम द नवाब, उन लोगों ने अपना नया नवाब अपने को घोषित कर लिया अंडर द सोजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। हिज मदर बेगम हजरत महल ऑर्गेनाइज द अपराइजिंग सपोर्टेड बाई पीजेंट, और वहाँ पे सब लोगों ने मदद किया, सपोर्ट किया। पीजेंट थे वहाँ के सिपाही, जमींदार, तालुकदार, और इन लोगों ने, एंड मौलवी अहमदुल्ला। फिलहाल सबका पारी पारा दमन होता गया ब्रिटिश सेना द्वारा। यहाँ पे है द रूइंस ऑफ द लखनऊ रेजिडेंसी। लखनऊ रेजिडेंसी का खंडहर दिख रहा है, जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल वहाँ रेजिडेंट रहते थे। द ब्रिटिश आर्मी फेल टू फाइट बैक द रिवोल्यूशनरीज एंड टूक रिफ्यूजी इन द लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग। एक तरह से वहाँ जो ब्रिटिश आर्मी थी फेल्ड हो गई इनके अगेंस्ट में, क्रांति में, और उन लोगों ने इसी रेजिडेंसी में शरणार्थी के रूप में शरण लिया। इट वॉज सेट ऑन फायर बाई द रिवोल्यूशनरीज, और इसमें आग लगा दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस डाइड, और उसमें जो ब्रिटिश रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस मर गया जल के। ऑल अदर ब्रिटिश ऑफिसर हु केम टू हिज हेल्प वर किल्ड, उसकी मदद के लिए जो भी ब्रिटिश ऑफिसर आए थे सब मारे गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। द ब्रिटिश एनेक्स्ड हर टेरिटरी सो ही सपोर्टेड द रिबेल। ब्रिटिश ने भी उनकी टेरिटरी को कब्जा कर लिया था, ये कह के कि आपके पास दत्तक पुत्र नहीं है और इसका कानूनी सही नहीं है, जो उन्होंने लिया था दामोदर राव को। और इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया और लड़ी वीरता के साथ, और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। 11 पॉइंट में है सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, दमन किया गया रिवोल्ट का ब्रिटिश के द्वारा। ये तो थे क्रांति के कारण, स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैला, और दमन। अब आफ्टर इनिशियल सेटबैक द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज स्विफ्ट एंड, इस इन सब चीज़ों को देख करके ब्रिटिश जो है बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई किया, और ब्रिचुअल मतलब होता है कि बड़ी निर्दयता के साथ दमन किया गया उनका। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल मोबिलाइज्ड हिज फोर्सेस अंडर हिज बेस्ट कमांडर, अपने अच्छे नेतृत्व में, अपने अच्छे सैन्य नेतृत्वकर्ताओं के साथ जो है अपनी सैन्य टुकड़ियाँ भेजी अंडर हिज बेस्ट कमांडर। संचालक, दे बर्न्ड विलेज, मास केयर द विलेजर्स एंड हैंग थाउजेंड्स ऑफ पीपुल इन पब्लिक। लोगों को डराने के लिए, लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए उन लोगों ने गांव में आग लगा दी, गांव को बुरी तरह से मार काट किया और फांसी पे लटका दिया गया हजारों लोगों को, जिससे लोग साथ ना दें, डरें।
द ब्रिटिश रिक्लेम कश्मीरी गेट इन दिल्ली, दिल्ली में कश्मीरी गेट पर कब्जा कर लिया। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड, वही पुनः जो है ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर लिया गया इन सितंबर 1857 में। बहादुर शाह जफर को पुनः कैप्चर कर लिया गया। वाज कैप्चर्ड, केप्ट एज एन प्रिजनर, कैदी के रूप में रखा गया। पुट ऑन ट्रायल, फाउंड गिल्टी, और उन पर मुकदमा चलाया गया अपराधी पाने के लिए। ही वाज डिपोर्टेड टू रंगून, और उनको रंगून भेज दिया गया। वेयर ही डाइड इन 1862, जहां वो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। His two sons were shot dead before his eyes, उनके दो बेटों को उनके आंखों के सामने ही मार दिया गया। अगला है 14, झांसी वाज रिकैप्चर्ड इन अप्रैल 1858, झांसी पर पुनः कैप्चर कर लिया गया। वाइल ग्वालियर वाज आल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन जून 1858 में, ग्वालियर भी कब्जा कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा 1858 में। द रानी ऑफ झांसी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग अपने को हारते हुए देखे तो पूरे जोश के, पूरी ताकत के साथ वो जुट गए और हर चीज़ पर उतारू हो गए, मारो काटो चाहे जैसे, और इस तरह से फिर हमारी हार होती गई। 15, अ हाउस इन आरा, द वन ऑफ द लेफ्ट वेयर द ब्रिटिश फोर्सेस हिड एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड देमसेल्फ। आरा, जहाँ पे कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, एक बचा हुआ था जहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस छिप छिप करके अपनी बचाव कर रही थी, देमसेल्फ अगेंस्ट द रिबेल अंडर कुंवर सिंह। ये भी आरा वाज कैप्चर्ड व्हेन कुंवर सिंह डाइड इन अप्रैल 1858 आफ्टर सस्टेनिंग अ फैटल वुंड, जब वो भी बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो आरा भी कब्जा कर लिया गया। यहाँ दिखाई दे रहा है कि पेड़ों और तमाम चीज़ों के बीच में ब्रिटिश सैनिक छुप छुप कर वार कर रहे हैं। 16 पॉइंट में आपको दिखाया गया था द ब्रिटिश स्टॉर्म द रिबेल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन लखनऊ, और लखनऊ में भी जो है पूरी तरह से रिबेल का दमन किया गया। इन सितंबर 1858 लखनऊ फेल टू ब्रिटिश ट्रूप, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। एंड कानपुर वाज रिकैप्चर्ड इन दिसंबर 1858। ये सब पॉइंट आप अंडरलाइन करिएगा। कानपुर जो है दिसंबर 1858 में पुनः कब्जा कर लिया गया। बेगम हजरत महल एंड नाना साहब एस्केप टू नेपाल, ये लोग भाग कर नेपाल जाके छिपे। द रिबेल हु डिड नॉट सबमिट टू द ब्रिटिश वर ब्लोन अप बाय टाइम, जो लोग अपने को समर्पण नहीं किए ब्रिटिश के हाथ में, उन लोगों को तोपों के आगे बांध करके गोलों से उड़ा दिया गया, माउथ ऑफ कैनन। Alarmed by the widespread rebellion and to prevent such incident, जो रिबेलियन थे, जो विद्रोही लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनके अंदर भय पैदा करने के लिए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना उसको रोकने के लिए ब्रिटिश लोगों ने ट्राइड दियर बेस्ट अपीस द इंडियंस लैंडलॉर्ड्स हु हैड रिमेन्ड लॉयल, और जमींदार जो लोग लॉयल बने रहे, वफादार बने रहे, उनको रिवार्डेड किया गया। ग्रांट ऑफ लैंड राइट उनको मिला, और द रिबेल्स वेर आस्क्ड टू सबमिट टू द ब्रिटिश टू सेव देयर लाइव्स एंड लैंड्स। यहाँ पे है कनेक्टेड टू हिस्ट्री, सत्यजीत रे द एक्लेम्ड हिंदी मूवी, शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने बनाया है अपनी हिंदी मूवी। सत्यजीत रे वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाली ये जो है डायरेक्टर, निर्देशक, फिल्मकार हैं। बेस्ड ऑन मुंशी प्रेमचंद द इपोनिमस स्टोरी डिपिक्ट वाजिद अली शाह हैज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ डांस। वाजिद अली शाह जो नवाब था लखनऊ का, वो उसे नृत्य, कविता, म्यूजिक, डांस, इन सब चीज़ों का बहुत शौकीन था। ही टू प्राइड इन द फैक्ट दैट हिज सब्जेक्ट लव्ड द सॉन्ग एंड पोएम कंपोज्ड बाय हिम। उसके द्वारा जो सॉन्ग या कविताएं कंपोज की जाती थी उसका वो बड़ा आनंद लेता, गर्व महसूस करता था। व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड दैट द ब्रिटिश वर अप्रोचिंग लखनऊ, जब उसे सूचना मिली ब्रिटिश ने कब्जा कर, मतलब आक्रमण कर दिया है लखनऊ पे, ही मेंटेन हिज काम, अपनी शांति को बनाए रखा, और ही
thought that only music and poetry can bring a real tears। और ये सोचता था केवल संगीत और कविताएं ही आदमी को उसके दुखों से वापस ला सकती हैं। पॉइंट हम लोगों का है नेक्स्ट, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल, क्यों रिवोल्ट फेल हुआ? तो although the revolt was an important event in the history of India, इंडिया के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जो पहली बार एक तरह से सब एक साथ लोग हुए, फर्स्ट टाइम था कि हर वर्ग के लोग यूनाइट हुए, नेशनलिज्म लोगों के अंदर आया एंड फेल फिर भी हुआ अपनी अचीव को पाने में, अपने एम को पाने में। इसके डिफरेंट रीजन रहे। नंबर एक, लार्जली लोकलाइज करेक्टर्स, ज़्यादातर जो करेक्टर्स लोग थे लोकल थे, स्थानीय थे, कोई बड़ा लीडरशिप नहीं था। The revolt did not spread to parts of the Indian subcontinent। अभी आपने पढ़ा लखनऊ, आरा, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, ये केवल एक एक प्लेस पर होके रह गया, एक साथ नहीं हुआ। ओके बेटा, तो मीटिंग आज की समाप्त होती है।